हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 की इंग्लिश की बुक की यूनिट 8 से एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं, वोकेशन। वोकेशन का क्या मतलब होता है? वोकेशन का मतलब होता है आपका ऑक्यूपेशन, जो आप काम कर रहे हैं उसको हम वोकेशन बोलते हैं। तो चलिए पोएम को रीड करते हैं और इन्जॉय करते हैं। ऑन योर वे टू स्कूल और मार्केट यू सी मैनी पीपल एट वर्क। यानी जब आप स्कूल जाते हैं, मार्केट जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं तो आपको कई लोग दिखते होंगे जो काम करते रहते हैं। इन पेयर्स डिस्कस व्हाट यू हैव नोटिस्ड। तो आपको डिस्कस करना है कि आपने क्या नोटिस किया। देन रीड दिस पोएम, और फिर इस पोएम को पढ़ना है। यू मे रीड इट अलाउड विद अ पार्टनर इफ़ यू लाइक। अगर आप किसी पार्टनर के साथ इसको पढ़ना चाहते हैं, अपने दोस्त के साथ, तो आप पढ़ सकते हैं। चलिए फिर हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by a lane। यानी when का मतलब होता है जब। जो गोंग होती है, गोंग एक घंटा सा होता है, घंटी से होती है जो कि टन टन आवाज़ निकालती है। तो जब वो घंटी बजती है 10 बजे, मॉर्निंग के 10 बजे जब घंटी बजती है, तब मेरे स्कूल जाने का टाइम हो जाता है और मैं स्कूल जाता हूँ लेन से। लेन का क्या मतलब होता है? अपने जो गली होती है उसको हम लेन बोलते हैं। तो जो गली होती है उधर से मैं स्कूल जाता हूँ। ये कैसा एक बॉय बोलता है। एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। तो हर रोज़ वो जो बच्चा है वो देखता है कि हमेशा जब वो स्कूल के रास्ते पे जाता है उसे हॉकर मिलता है। हॉकर का मतलब होता है फेरी वाले जो होते हैं, जो बैंगल्स लेकर घूमते हैं, उनको हम हॉकर कहते हैं। ठेली लेकर जो घूमते हैं उनको हॉकर कहते हैं गली वगैरह में। तो जैसे वो बच्चा स्कूल जाता है तो उसे हमेशा एक हॉकर दिखता है। वो कहता है चूड़ियाँ ले लो, कांच की चूड़ियाँ ले लो। देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन, देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, नो प्लेस ही मस्ट गो टू, नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम। अब वो एक चूड़ी वाले की बात बताता है, हॉकर की बात बताता है। बच्चा कहता है कि उसे किसी भी चीज़ की हरी नहीं होती। हरी का मतलब जल्दी नहीं होती। और ऐसा भी नहीं है कि उसे इसी रोड पे जाना है। वो मन मर्जी जिस भी रोड पे, जिस भी सड़क पे जाना चाहे वहाँ पर जा सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि उसकी एक पर्टिकुलर जगह है कि उसे यहीं जाकर चूड़ियाँ बेचनी है। वो हर जगह जा सकता है। नो टाइम, यानी ना ही उसका कोई टाइम है कि इसी समय उसे घर जाना है। चूड़ियाँ बेचने के बाद इसी समय उसे घर जाना है। उसे किसी बात की जल्दी नहीं है, ना ही उसका कोई रूल है। जब चाहे वो घर जा सकता है। आई विश आई वर अ हॉकर। फिर जो बच्चा होता है वो कहते हैं मेरा मन करे तो मैं हॉकर बन जाऊँ। स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। और जब मैं हॉकर बन जाऊँगा तो अपना पूरा दिन सड़क पर बिताऊँगा। चूड़ियाँ ले लो, क्रिस्टल की चूड़ियाँ ले लो, ऐसा कह कहकर पूरा दिन अपनी रोड पर बिताया करूँगा। उसके बाद when at 4 in the afternoon I come back from the school, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground। यानी जब आफ्टरनून मतलब दिन के 4 बज जाते हैं, 4 o'clock हो जाते हैं जब दिन के, और जब मैं स्कूल से वापस आ रहा होता हूँ, आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस। तो मैं एक जो घर होता है उसके दरवाजे से देखता हूँ कि जो गार्डनर है वो ग्राउंड को डिगिंग कर रहा है। डिगिंग का मतलब होता है खोद रहा है। जो माली होते हैं वो जो है ग्राउंड को खोद रहे होते हैं। ही डज वाट ही लाइक्स विद हिज स्पेड, ही सॉइल्स हिज क्लॉथ विद डस्ट, नोबडी टेक्स हिम टू टास्क इफ ही गेट्स बेक्ड इन द सन और गेट्स वेट। तो अब ये वो बात करता है माली की, गार्डनर की। गार्डनर क्या होता है? जो चाहे गार्डनर करता है अपनी स्पेड से। स्पेड का मतलब होता है खोदने की, एक टूल आता है खोदने के लिए, उसको हम स्पेड कहते हैं। तो खोदने की जो स्पेड होती है उसके पास, उससे वो जितना मर्जी खोद दे, जैसे भी वो करे, उसका कोई भी उसका रूल नहीं होता। वो अपने जो कपड़े होते हैं उन्हें डस्ट से गंदा कर लेता है और उससे कोई भी ऐसा नहीं बोलता कि ये करो वो करो। वो अच्छे से अपना काम करता है और उसे कोई भी जल्दी नहीं होती। और जैसे वो कभी धूप से थोड़ा पसीने वाला हो जाए, गीला हो जाए, तो कोई उसे इधर उधर ले जाता भी नहीं है। वो अपनी मर्जी से गीला हो, कुछ भी हो, वो सब कर सकता है। तो ये थी बात गार्डनर की। आई विश आई वर अ गार्डनर टिकिंग अवे एट द गार्डन विद नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम टिकिंग। अब जो बच्चा होता है वो कहता है काश मैं एक माली बन जाऊँ, पूरे दिन मैं खोदता ही रहूँगा और कोई भी मुझे स्टॉप भी नहीं कर पाएगा, रोक भी नहीं पाएगा खोदने से। Just as it gets dark in the evening and my mother sent me to bed, I can see through my open window the watchman walking up and down। अब बच्चा बात करता है जब अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है तब की। जब रात हो जाती है तो उसकी जो मम्मा होती हैं वो उसे बेड पर भेज देती हैं और उसके बाद वो देखता है खुली खिड़की से कि वहाँ पर वॉचमैन घूम रहा है। वॉचमैन
गार्ड जो होते हैं, जो रात को पहरा देने के लिए चौकीदार घूमते हैं, उनको हम वॉचमैन बोलते हैं। तो जो वॉचमैन होता है वो इधर उधर घूमता रहता है, ऐसा बच्चा अपनी खिड़की से देखता है। फिर उसे लगता है द लेन इज़ डार्क एंड लॉनली एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड लाइक अ जायंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड। तो जो पूरी गली होती है वो एकदम अंधेरे से भरी होती है, खाली खाली सूनी सूनी होती है, लेकिन वॉचमैन इधर उधर घूम रहा होता है। और जो लैंप होती है, स्ट्रीट की जो लैंप लगी होती है, लंबी सी खंभा जो लगा होता है, उस पे जो लैंप लगी होती है वो ऐसा लगता है कि एकदम बड़ा जो खंभा है वो बहुत ऊंचा सा कोई जाइंट है, जिसके ऊपर रेड कलर की आइज लगी हुई है, ऐसा लगता है बच्चे को। द वॉचमैन swings his lantern and walk with his shadow at his side and never once goes to bed in his life। तो अब बच्चा कहता है कि जो चौकीदार होता है वो तो इधर उधर लैंटर्न को लेकर इधर उधर घूमता रहता है, अपनी लैंटर्न को ऊपर नीचे घुमाता रहता है, और साइड में उसकी शैडो भी आ रही होती है, और कभी भी ऐसा लगता है कि वो कभी भी बेड पर सोने नहीं गया है अपनी पूरी ज़िंदगी में। I wish I were a watchman walking the street all night, chasing the shadows with my lantern। फिर बच्चा सोचता है काश मैं एक वॉचमैन ही होता, पूरी रात गली में घूमता रहता और जो मेरी शैडोज़ हैं अलग अलग तरीके की शैडोज़ बनाता रहता। तो ये है हमारी पूरी पोयम वोकेशन। इसमें हमने एक बच्चे की इमेजिनेशन देखी, क्योंकि छोटे होते हैं, ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, तो वो बच्चा सोचता है कि काश मैं ये बन जाता, वो बन जाता, और उसकी हमने इमेजिनेशन देखी कि वो कैसे सोचता है। और इस जो पोयम है इसके पोइट हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो कैसी लगी आपको ये पोयम आप बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको ये पोयम अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।